हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल फाइन। So today I am starting my third session on computer basic series, that is computer basics part third, and I'm going to discuss today classification of computers. Okay. आई होप कि लास्ट के 2 सेशन जो मैंने लिए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ना। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, शेप एंड वेट। तो यानी कि कंप्यूटर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, वेट के हिसाब से। एंड ड्यू टू दीज डिफरेंट साइज, शेप, दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं, कर सकते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग कह सकते हैं भाई, अलग अलग टाइप के जॉब कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेटा हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन जो है करते हैं हम इनका। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? जैसे हमने बताया भाई, अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। कितना अमाउंट है डेटा अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। स्पीड इन इंटरनल ऑपरेशंस, उसकी स्पीड, यानी कि पहला क्या हो गया, स्टोरेज, देन स्पीड, देन थर्ड इज नंबर एंड टाइप ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो अटैच हैं उस कंप्यूटर के साथ। उसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड फोर्थ आता है अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज ऑफ दिस कंप्यूटर। सॉरी, ये स्पेलिंग जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट आता है इस क्लासिफिकेशन में। माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? इज स्मॉल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, डिज़ाइन फॉर यूज ऑफ वन पर्सन। एक पर्सन के यूज करने के लिए डिज़ाइन किया गया। और बाकी कंप्यूटर्स के साथ कंपैरिजन करें तो थोड़ा सस्ता है, साइज में स्मॉल भी है, ठीक है। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। इट इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, है ना। और मिनिमल इनपुट आउटपुट इसमें रहता था। और एक सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उसमें है, जिसको हम मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर ये रहा 1970 से 80s के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल है मॉडर्न डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोगों का भी है, जो हम लोग सिंगल एंटिटी के रूप में अपना डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एडवांस जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है, जो हम लोग अभी उसका भी एडवांस फॉर्म है जो हम अभी देख रहे हैं। बाकी ये जो है, ये देखिए, है ना। पहले इस तरीके के आते थे, सिंगल पर्सन के यूज के लिए, मतलब एक ही बंदा इस पे काम कर सकता था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो डेस्कटॉप्स आ रहे हैं या पीसीज आ रहे हैं, वो मैंने नई इमेज में शो किया है। आई थिंक कि आप लोग ने सब देखा ही होगा। ये जो है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ठीक है।
तो कमेंट में बताएं कि भाई इस तरह का कंप्यूटर किसने किसने देखा है। देन नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट पोजेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर के फीचर्स भी थे एंड स्मॉलर इन फिजिकल साइज। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर ने एक स्पेस फिल किया मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर के बीच का जो स्पेस था वो इसने फिल किया, मिनी कंप्यूटर ने कह सकते हम। ठीक है, ना तो ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था साइज में, साइज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ रहा, किस पीरियड में रहा, 1960s से 70s के बीच, मतलब 60s और 70s के बीच में जो कंप्यूटर आए है ना, उनको हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ये DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन एक है ना, जिसने डिजाइन किया था PDP-8 एंड PDP-11। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा था, है ना। तो ये भी आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि भाई ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, देन डेटा जनरल नोवा का सीरियल नंबर 1 जो था, फर्स्ट 16 बिट मिनी कंप्यूटर था। ये इमेजेस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आजकल के हम लोग इस टाइप का कंप्यूटर नहीं देखते हैं, देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम है US कैलिफोर्निया में। ठीक है, वहाँ म्यूजियम में सब है। ठीक है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट बताएंगे मेरे को कि ये दोनों जो हैं PDP-8, PDP-11 और सीरियल नंबर 1 कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हुए। हमने जनरेशन पढ़ी है लास्ट सेशन में। ठीक है, देन मीडियम साइज कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आप कई बुक्स में देखेंगे कि भाई 3 ही तरीके क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन कौन सा, मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सुपर कंप्यूटर एक ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये इस तरीके से भी मिलता है जो अलग से बता दिया भाई, मीडियम साइज और लार्ज साइज। ठीक है, तो कई बुक्स में लार्ज साइज को मेन फ्रेम के साथ ही कंसिडर किया गया है और क्या नाम है, मीडियम साइज को मिनी कंप्यूटर के साथ ही कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो हम इनको भी अलग से देख लेते हैं, कई बुक्स में मिलेगा आपको इस तरीके से अलग से। तो मीडियम साइज कंप्यूटर, इट प्रोवाइड्स फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड इसकी कुछ फास्टर है। लार्जर स्टोरेज कैपेबिलिटी इसकी अच्छी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, देन स्मॉल कंप्यूटर से ज़्यादा अमाउंट जो है स्टोर कर सकता है ये। दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर बाय एडिंग डिवाइस सच एज एडिशनल मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड एक्सपेंडेबिलिटी। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेबिलिटी जो है बाकी कंप्यूटर से अच्छी है ना। क्योंकि हम एडिशनल मेमोरी डिवाइस ऐड कर सकते हैं, अनदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसकी कैपेबिलिटी उससे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो हम कहें कि भाई व्हाट इज एक्सपेंडेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो
ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के टर्म को देखें तो भाई एक्सपेंडेबिलिटी क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है, सिंपल चीज़ है, उसकी मेमोरी हम इंक्रीज कर सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइस उसकी हार्ड ड्राइव वगैरह ये सब इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, रैम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज कंप्यूटर क्या है, दिस कंप्यूटर्स आर अल्टीमेट इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हैं, स्पीड भी अच्छी है, यूजली कंटेन फुल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फुल कंट्रोल सिस्टम मतलब ऑपरेटर का या यूजर का इसमें ना के बराबर ही इंटरवेंशन रहता है, ठीक है, बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन रहता है ऑपरेटर का, यूजर का, ठीक है। मैक्सिमम काम इसमें ऑटोमेटिक ही, मतलब कमांड पहले से प्री फिक्स्ड या प्री एंटर्ड होते हैं और ये प्रोसेसिंग इसकी होती रहती है, ठीक है। और ऑपरेटर और यूजर का जो इंटरवेंशन रहता है बहुत ही मिनिमल रहता है, ठीक है। तो सिंगल प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन टू नेशन वाइड कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क इन्वॉल्विंग जनरल लार्ज कंप्यूटर, ठीक है। लार्ज कंप्यूटर जो है सिंगल प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन से लेके और नेशन वाइज जो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग लोकेशंस पे भी कंप्यूटर रखे हुए इंटरनेट के नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो दोनों ही फॉर्म को कंसीडर करें तो लार्ज कंप्यूटर ये इसके अंदर आते हैं ये, ठीक है। एक सिचुएशन ये होती है कि भाई एक ही बिल्डिंग में एक बड़ा सा सेटअप है, ठीक है, और उसको लार्ज कंप्यूटर कह सकते हैं। दूसरा एक अलग अलग स्टेट में या एक ही सिटी में अलग अलग लोकेशंस पे, है ना, सिस्टम रखे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। सिंगल डेस्कटॉप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिंगल डेस्कटॉप से मत कंफ्यूज होना कि भाई अलग अलग लोकेशन पे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर, ठीक है। ये लार्ज सेटअप की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर वही बात आ गई जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि ये किसी किसी बुक में एडिशनल आपको मिल जाता है, ये मीडियम साइज कंप्यूटर और लार्ज कंप्यूटर, ठीक है। बेसिकली क्या है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। तो मेन फ्रेम क्या है, मेन फ्रेम ह्यूज मल्टी यूजर सिस्टम है, ठीक है, डिजाइन टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग बिलियंस ऑफ डेटा, ठीक है। दे कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इन कंप्यूटर्स को यूज करती हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। हमने डेटा सेंटर्स देखे होंगे, एयरलाइन सॉरी एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है, ठीक है। और भी जो दूसरी कंपनी हैं बड़ी बड़ी जो अपना जो बड़े बड़े डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो मेन फ्रेम सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम अलाउज इट्स यूजर टू मेंटेन लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एंड एबल टू एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा एक्सेस और डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। आपने देखा होगा कभी रिजर्वेशन किया होगा आपने ना IRCTC की वेबसाइट पे,
है ना। आप रिजर्वेशन करते हो, यानी कि उनका सर्वर एक्सेस करते हो आप, ठीक है। आपकी टिकट बुक हो जाती है, फिर टिकट निकालते हो, देखते हो, है ना, तो डेटा रिट्रीव करते हो अपना वहाँ से, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर नॉर्मली टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक सिंगल या सैलरीड पर्सन के बस की बात नहीं होती है कि वो ले सके, नहीं ले सकता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहली बात तो वो क्यों लेगा, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सेकंड लार्जेस्ट इन कैपेबिलिटी एंड साइज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। ये इमेज शो करने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर किस टाइप के होते हैं, या डेटा सेंटर्स में जो कंप्यूटर्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस, बिगेस्ट सबसे बड़े, एंड फास्टेस्ट मशीन, मतलब सबसे ज़्यादा महंगे, सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ साइंटिफिक डेटा, ठीक है। देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और डेटा किस टाइप का हो सकता है? वो साइंटिफिक डेटा यूज किया जाता है ना। ये नहीं कि हम नॉर्मल डेटा को जाके सुपर कंप्यूटर में यूज करने लग जाएं, ठीक है। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत ही नहीं उसकी। क्यों भाई? प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा है साइज में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क, जो के लिए यूज़ होता है। मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटा है, क्लाइमेट रिसर्च से रिलेटेड डेटा है, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड डेटा है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड डेटा है, या फिजिकल सिमुलेशन से रिलेटेड डेटा, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ। परम सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया का जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, इनके थ्रू जो है इसको डेवलप किया गया था। ताइन्हे 1A सुपर कंप्यूटर, ये चाइना ने डेवलप किया इसको, और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इसको कहा जाता है। इसके अलावा IBM ब्लू जीन L एंड IBM रोड रनर क्रे जगुआर, ये भी सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है भाई इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, चाइना का क्या है ना, ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सुपर कंप्यूटर को एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और होप कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर जो मैंने अभी समझाए आपको बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे। एंड सॉरी, कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करने थे, बट आज थोड़ा सा टाइम का जो थोड़ा सा मेरे पास शॉर्टेज रही, कहीं बाहर निकलना था, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। आज एक ही टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। देन नाउ थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।